जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आबिद हुसैन है और मैं यहाँ पे एज अ मेडिकल ऑफिसर अपने काम सर अंजाम दे रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है हम दो डिजीज पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक हीमोफीलिया और एक थैलेसीमिया। आज मेरा ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये है कि हम लोगों को इन दो डिजीज के बारे में अवेयरनेस देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे थैलेसीमिया पे। थैलेसीमिया एक हेरिडिटरी और मोरोसिमास है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन की जेनेटिक डिफेक्ट के बिना पर कम हो जाती है। बीटा थैलेसिया मेजर 6 से 8 माह के उम्र के बच्चे में अपने सिम्टम्स जाहिर होते हैं, आयाम होते हैं। और इसमें ये होता है कि बच्चे का पीला पड़ जाना, दूसरा पेट का फूल जाना, और तीसरा बच्चा हद से ज़्यादा होता है, और तीसरा बच्चे की नशो नुमा कम हो जाती है। अगर ये सिम्टम्स आपके बच्चे में जाहिर हो रहे हैं तो आप फौरन डॉक्टर से रुजू करें। अब थैलेसीमिया मेजर के लिए हमें मतलब रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या करना जरूरी है? हमें चाहिए कि हम बिफोर मैरिज एक टेस्ट करवाएं। उस टेस्ट का नाम है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस टेस्ट में क्या होता है कि हम रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन की टाइप और परसेंटेज देखते हैं। आफ्टर टेस्ट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, two thalassemia carriers should avoid marrying with each other. In this way, we will control on thalassemia development in our country. If thalassemia individual is developed, then hope is in our hand. In modern treatment, we will do blood transfusion and chelation therapy. And we are getting a lot of people there. अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी डिजीज हीमोफीलिया पर। हीमोफीलिया इज आल्सो अ जेनेटिक डिजीज जो पेरेंट्स को ऑफस्प्रिंग मुंतकिल होती है। इस डिजीज में क्या होता है कि जैसे भी नॉर्मल ट्रॉमा किसी बच्चे को आता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ब्लीडिंग नहीं होती या कम होती या ज़्यादा होती है। लेकिन हीमोफिलिक पेशेंट में माइनर ट्रॉमा से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और क्लॉटिंग टाइम डिलेड हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जेनेटिक बिना पर किसी बच्चे में क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हमारे होते हैं वो कम हो जाते हैं। हमारे मोस्टली दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जिनकी डिफिशियंसी होती है। एक फैक्टर ए जो जिसको हीमोफिलिया ए कहलाता है उस डिजीज को, और दूसरा फैक्टर 9 जिसको हीमोफिलिया हम बी कहते हैं। उसकी प्रिवेंशन रोकथाम और ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या जरूरी है कि उन बच्चों को लाइफ लॉन्ग हमें उनकी केयर करनी होगी, क्योंकि उनको माइनर ट्रामा से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों का उनका एहतियात करना है और टाइमली हमें उनकी फैक्टर सप्लीमेंट